क्या आप जानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी 2 करोड़ रुपीस पर ईयर तक हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ये सिर्फ कंपनी नेम्स नहीं, लाखों यंग प्रोफेशनल्स के सपने हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 100 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 1 या 2 लोग ही इन्वेस्टमेंट बैंकर बन पाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं CS सौम्या जैन, को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टरा। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर में एंट्री कैसे करें, कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं और कैसे आप इस कंपेटिटिव फील्ड में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है और इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते क्या हैं। अब आप कहोगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स करते होंगे, पर नहीं। देखो, एक नॉर्मल बैंक इंटरमीडिएटरी बनके सेवर्स और बोरोअर्स कनेक्ट करती है। डिपॉजिट्स पे 6% इंटरेस्ट दिया और लोन्स पे 11% इंटरेस्ट चार्ज किया तो बीच का डिफरेंस उस बैंक का प्रॉफिट बन जाएगा। पर इन्वेस्टमेंट बैंक जनरली पब्लिक को नहीं बल्कि गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को सर्विस प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेशंस या कंपनीज के बीच मिडिल मैन बन के काम करती है। इन डेप्थ रिसर्च एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करके कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस, कंसल्टेशन और सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। जब कोई कंपनी IPO लाना चाहती है तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स उस कंपनी का वैल्यूएशन निकालने में, IPO साइज और इशू प्राइस रेंज डिसाइड करने में, पेपर वर्क में, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सब सही हो ये चेक करने में और ऐसी कई सारी चीजों के लिए कंपनी को हेल्प करती है। अगर कंपनी IPO से नहीं बल्कि कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को इक्विटी ऑफर करके उनसे फंड रेज करना चाहती है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स गाइड करते हैं या बॉन्ड इशू करके फंड रेज करने में भी हेल्प करते हैं। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर या एक्विजिशन प्लान कर रही है तो टारगेट कंपनी की इन डेप्थ फाइनेंशियल एनालिसिस करके फेयर वैल्यूएशन निकालने में, डील स्ट्रक्चर करने में, जैसे कैश पेमेंट्स होगा या स्टॉक स्वैप, ये डिसाइड करने में, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स देखने में और नेगोशिएशंस के बाद बेस्ट पॉसिबल डील सिक्योर करने में उनकी हेल्प करती है। ओके, सो हमने इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रोल समझ लिया, पर आपको अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो आपके पास कौन से स्किल्स होना बहुत जरूरी है ये समझते हैं। पहले तो फाइनेंशियल एनालिसिस करना आना चाहिए। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एनालिसिस करना, ये तो बेसिक और सुपर इंपॉर्टेंट है। प्लस फाइनेंशियल मॉडलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस और ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है और फाइनेंशियल मॉडल बिल्ड करके आप स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रांजैक्शन एनालिसिस कर पाओगे। इसके लिए आपको कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। अब ये शायद आपको सुन के शॉकिंग लगे, पर इस फील्ड में काम करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू मस्ट हैव इज सेल्स कम्युनिकेशन। हाँ, आई नो ये मार्केटिंग नहीं, फाइनेंस फील्ड की जॉब है, पर आगे जाके जब आपके पास फ्रंट एंड रोल होगा तब आपको क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आपको आइडियाज पिच और सेल करने होंगे और क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस डेटा एनालिसिस और फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए एक्सेल अच्छे से आना चाहिए और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन और नेगोशिएशन स्किल भी चाहिए। आपका डिटेल ओरिएंटेड होना भी जरूरी है और नेटवर्किंग यानी लोगों से कनेक्ट बनाना, इससे आप मार्केट से अपडेट रह पाओगे, बेटर जॉब्स और डील्स ढूंढ पाओगे, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से बात करके अच्छे स्किल्स और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर पाओगे एंड मच मोर। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो यू नीड एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री, फिर वो BCom हो या BBA इन फाइनेंस या फिर BA और BSc इन फाइनेंस और BA इन इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। इससे आप एंट्री लेवल पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे और इंडिया में एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर जॉब करना चाहते हो तो मास्टर्स डिग्री भी कंसिडर करो, जैसे MBA विद अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या MSc इन फाइनेंस। इससे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जैसे कि CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एग्जाम पास कर लेते हो तो वो चेरी ऑन द टॉप है, क्योंकि एक तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेजिग्नेशन है और इस कोर्स में फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन टेक्निक्स, ये सब कवर्ड होगा जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल की टॉप रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू स्टैंड आउट। अदर देन दिस, आप कुछ एडिशनल ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो रिलेटेड टू फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मास्टरी इन एक्सेल एटसेट्रा, क्योंकि ये हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री है जहां वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस रेशियो
1 to 2% है, मतलब 100 में से सिर्फ 1 या 2 कैंडिडेट ही इन्वेस्टमेंट बैंकर बन पाते हैं। तो ऐसे सप्लीमेंट कोर्सेज आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेंगे। और ये कोर्सेज कहाँ मिलेंगे? NSC और BSc कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम ऑफर करते हैं, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। इवन IIM, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, KPMG, EY जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन भी ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड यस, किसी अच्छी या इवन छोटी इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल मिस मत करना। इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और परफॉर्मेंस अच्छा रहा आपका तो वहीं जॉब लगने के चांसेस भी हाई हो जाएंगे। ओके, सो रिक्वायर्ड स्किल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको जॉब मिलेगी कैसे। सो इनिशियली आपको एंट्री लेवल पोजीशन मिल सकती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट। तो उसके लिए आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जॉब पोर्टल चेक कर सकते हो और वैकेंसीज वगैरह चेक करके अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अगेन, ये हाईली कंपेटिटिव फील्ड है तो टाइम लग सकता है जॉब मिलने में, पर आप अपनी प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट बैंक्स का लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो। वहां से आपको उन कंपनीज में वर्क कर रहे लोगों के प्रोफाइल मिल सकते हैं। अब आप जिनके पास अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर हो सकता है, जैसे कि एसोसिएट डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, उनको पर्सनलाइज्ड कॉल मेल कर सकते हो। और जॉब मिलने के लिए काफी मैटर करेगा आपका एक्सपीरियंस। अगर आपने पहले किसी सिमिलर फील्ड में जॉब की हो, प्लस स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं डिफरेंट जॉब पोजीशन और एक्सपेक्टेड सैलरी की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रेशर्स के लिए एंट्री लेवल पोजीशन होती है एनालिस्ट की, जिसका काम है कंपनीज के बारे में रिसर्च करना, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना, PPT बनाना एटसेट्रा। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट की पोजीशन पे प्रमोशन मिल सकता है, या टॉप MBA प्रोग्राम से डायरेक्टली भी ये पोजीशन मिल सकती है। ये बेसिकली एनालिस्ट पे वॉच रखते हैं और क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसके ऊपर की पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट, जिनके अंडर एसोसिएट और एनालिस्ट वर्क करते हैं। VPs डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरैक्ट करते हैं और डील्स एग्जीक्यूशन में उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। देन वाइस प्रेसिडेंट प्रमोट होते हैं डायरेक्टर की पोजीशन पे, वो भी क्लाइंट से डील करते हैं और हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। और हाईएस्ट लेवल पर होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जिनका रोल काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यू क्लाइंट से कनेक्ट करना, इन्वेस्टर्स से मिलना, उनसे रिलेशनशिप बनाना, ये सब इनका काम होता है। स्क्रीन पर आपको जो टेबल दिख रही है, ये सैलरी रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर हाँ, सैलरी आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, लोकेशन, साइज एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एटसेट्रा के बेसिस पर डिफर कर सकती है। तो ये थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंप्लीट डिटेल्स। अगर इन रोल्स के लिए आप हार्ड वर्क और हसल करने के लिए रेडी हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सच में रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है। वैसे आपकी ड्रीम जॉब और ड्रीम आइडियल कंपनी कौन सी है, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल कंटेंट जो आपके लिए सच में हेल्पफुल हो वो हम लाते ही रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।